हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। अभी एक करंट इशू चल रहा है हमारे देश में। पाकिस्तान की कायराना हरकत, उसने इंडिया पर आतंकी हमले करवाए और हमारे देश के करीब 26 से 28 नागरिक शहीद हो गए और एक दहशत भरा माहौल उसने तैयार कर दिया। और उसके रिएक्शन में इंडिया ने कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। उनमें से एक अनाउंसमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने होल्ड कर दिया है। इसकी लैंग्वेज है, एबियंस एक टर्म इस्तेमाल किया है, टेम्परेरी होल्ड पर डाल देना। सो इस मैटर को एक बार समझते हैं बेसिकली कि क्या आखिर गवर्नमेंट ने कहा है इस पर और ट्रीटी क्या है बेसिकली। सो पाकिस्तान की इस हरकत के बाद डेफिनेटली हमें बड़े स्टेप्स लेने थे और लिया भी जाएगा। आज जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं तब तक फिलहाल कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। इन 5 पॉइंट्स के अलावा कोई एक्शन अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली भारत सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और डेफिनेटली उस पर एक सहमति बन गई कि सरकार जो भी कदम उठाएगी पूरा देश सरकार के साथ है। ये ऑल पार्टी मीटिंग का एक कंक्लूजन मैंने आपको बताया। सो फिलहाल हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और ओवरऑल आपको आगे तक याद रखना चाहिए, बिकॉज ये देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट घटना है। महत्वपूर्ण घटना इसलिए कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी देश के लिए बहुत दुखद घटना है ये। सो उस कंटेक्स्ट में आप जब देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे लिए ये रिवर्स इंपॉर्टेंट है, सतलज है, ब्यास रिवर इंपॉर्टेंट है, रवि इंपॉर्टेंट है, इंडस रिवर इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं चेनाब, झेलम, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इंडस, ये जो रेड लाइन है ये भारत का, अपना भारत की बाउंड्री है। सो इंडस का पॉइंट यहाँ पर है, सतलज का पॉइंट यहाँ पर है। दोनों तिब्बत से निकलकर भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर जाती हैं और इस तरह से आप देख पाते हैं अरेबियन सी में ये गिरती है नदियां, राइट। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, उन ट्रिब्यूटरीज को लेकर ही ये ट्रीटी की गई थी कि पाकिस्तान को पानी कैसे जाएगा। सो हम बेसिकली अपर साइड पे हैं भौगोलिक रूप से या ज्योग्राफिकली आप देखोगे, और पाकिस्तान लोअर साइड में है। सो इस ट्रीटी का जो डाउन साइड है वो पाकिस्तान के साथ है और हर हाल में उसको नुकसान तो होगा, और भारत ने अस्थायी रूप से इससे अलग हटने का फैसला लिया है। सो ये ट्रीटी खत्म नहीं हुई है, ये ट्रीटी रद्द नहीं हुई है, इस ट्रीटी से भारत बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि इस ट्रीटी के एक क्लॉज में यह भी है कि दोनों पार्टियां स्वतः इससे अलग नहीं हो सकती, लेकिन इसीलिए भारत ने कहा अस्थायी तौर पर हम इससे हट रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो किया है उसके लिए हम कोई भी समझौतावादी रवैया नहीं अपनाएंगे, वन साइडेड ही होगा ये, और ये होगा, तय है। सो इस कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। सो ये मैप इंपॉर्टेंट है जब आप मैप बेस्ड पढ़ाई करते हैं। सो गवर्नमेंट ने किस तरह के 5 पॉइंट्स में बात की है, खासकर आप देखेंगे मैंने कवर कर लिया है, बाकी इंडस वाटर पर हम लोग आते हैं। पहले हम बात कर लें कि भारत सरकार ने किस तरह की घोषणा की है। द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन एबियंस, so this is important term, with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably absorbs its support for cross border terrorism। और ये आज का नहीं है, पाकिस्तान बहुत पहले से ऐसा करता आ रहा है, उसे समय समय पर सबक सिखाया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ तगड़ा मैसेज दिया जाए। सो इस टर्म का मतलब यही है, टेम्परेरी उसको होल्ड बैक करना, राइट। जब तक वो आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करेगा तब तक हम इस पर वापस नहीं आएंगे। The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1st May 2025. तो इनको लौटने कहा गया है, जो भी उस पोस्ट से आए हैं, अटारी बॉर्डर से आए हैं। और इनफैक्ट कल की खबर थी कि भारतीयों को भी मना किया गया कि आप उधर मत जाइए, अदरवाइज आपके फंसने के चांसेस हैं। Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption schemes. So SVS इसको कहा गया। SAARC वैसे तो बहुत सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साबित नहीं हुआ है, 8 देशों का समूह है SAARC, हम सभी जानते हैं। और पाकिस्तान की उपस्थिति उस SAARC के सक्सेस में आड़े आती है, इस वजह से वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये SAARC वीजा एग्जेम्पशन स्कीम चालू है,
any saves visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under save visa has 48 hours to leave India. तो इस स्कीम के तहत जो भारत में आए हुए लोग हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उन्हें 48 आवर्स में जाना होगा. जब ये अनाउंस किया उसके 48 घंटों के अंदर उन्हें लौटना होगा. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. So इस टर्म का मतलब होता है कि अनवेलकम्ड, मतलब ऐसे लोग, ये टेक्निकल टर्म है बेसिकली. सो डिप्लोमेट्स आदि जिनको मना कर दिया जाता है या जिनकी परमिशन खत्म कर दी जाती है किसी और देश में रहने के लिए, खासकर मतलब दो देशों के बीच ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है. सो पर्सोना नॉन ग्रेटा कहा गया. दे हैव अ वीक टू लीव इंडिया. उन सभी को छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा. इंडिया विल बी विड्रॉइंग इट्स ओन डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद. वहां से हम भी अपने एडवाइजर्स बुला रहे हैं. दिस पोस्ट इन द रेस्पेक्टिव हाई कमीशंस आर डीम्ड annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. So इन सभी को वापस बुलाया जा रहा है. And then fifth point, the overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. स्टाफ भी हमने कम कर दिया. So अब होता यह है कि इस तरह की खबरों के बाद थोड़ा सा हमारे देश में अलग अलग मीडिया के आधार पर माहौल तो बनाया जाता है, लेकिन हाँ, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. जैसे पाकिस्तान सूख कर तड़प कर मर जाएगा, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसको बताया जाता है, लेकिन इस तरह का इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं है. इसको फैक्ट्स में भी समझना जरूरी. ये तो तय है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के विथहोल्ड करते ही पाकिस्तान को बहुत कुछ समझ में आ गया कि उनकी हालत खराब हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं वो भी हमें समझने की जरूरत है. सो ये रिवर का सीक्वेंस आपके लिए ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है. इसे आप ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के जो आपकी बुक इस्तेमाल जो आप करते हैं, श्री अनिल केसरी सर की किताब आती है, वो जरूर पढ़िए इसमें, और आप देखेंगे कि काफी बढ़िया से सजा कर दिया गया है. सो जितने भी रिवर हैं उनका सीक्वेंस वैसे बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये रिवर्स अभी हाईलाइटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस रिवर का ओरिजिन कहां से. जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये 2 रिवर हैं. सो इट इज इंडस रिवर सिस्टम. ये कंप्लीटली इन 5 रिवर्स को मिलाकर, सतलज है, ब्यास है, सतलज, देन ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इन सबको इंक्लूडिंग इंडस, सबको मिलाकर इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है. राइट. इसमें हम ये देखते हैं कि इंडस रिवर को ज्वाइन करने का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पर लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज कहा गया या ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज कहा गया. सो ये जो 3 रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, इन तीनों के वाटर को अनरेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए अलाउ किया गया है पाकिस्तान को. और ये जो रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलज, ये इंडिया के लिए अलाउ किया गया है. अब मुद्दा ये है कि जब इस ट्रीटी पर हम रोक लगा रहे हैं तो इसके अपने मायने क्या हैं कि अब भारत इनका भी पानी हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम उस ट्रीटी में नहीं है. राइट. हम डैम बना सकते हैं, हम पानी रोक सकते हैं, और डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा. बट एक चैलेंज यह है कि फिलहाल भारत के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इधर के पानी को रोकने के लिए, जिससे पाकिस्तान परेशान होगा. लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान के इस पानी रोकने वाले ऐलान से पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट को देखें, सो डेफिनेटली गहरा इंपैक्ट है, क्योंकि वाकई भारत इस तरह से कुछ भी करता है पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश, हालांकि इमीडिएटली कल से नहीं हो जाएगा या एकदम से, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में हम करके दिखा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ये इतना इजी भी नहीं है भारत के लिए. बट ये घोषणा अपने आप में एक पनिशमेंट है, बहुत बड़ी पनिशमेंट है, क्योंकि अब तक जितने भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और जब जब उसने हम पर अटैक किया, उसके बावजूद भी हमने इस ट्रीटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आने दिया. तो इसलिए इस बात के मायने हैं कि पाकिस्तान इस बार इसको झेल नहीं पाएगा, इस झटके को, क्योंकि पहली बार हमने इस तरह से इस ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया है. राइट. सो आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिवर्स का बंटवारा है यही इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, और सिंधु नदी का जो समझौता है वो इसे ही कहा जाता है. 1960 में इस पर सिग्नेचर किए गए थे. इसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का इन्वॉल्वमेंट यहां पर आपको दिखाई देगा. वर्ल्ड बैंक
एक तरह से सलाहकार के तौर पर इसमें इन्वॉल्व है, उसके भी सिग्नेचर हैं, और किसी डिस्प्यूट की शक्ल में हम वर्ल्ड बैंक को शामिल किए थे, डेफिनेटली वो भी इसमें था। बट अभी फिलहाल इंडस वाटर कमीशन के थ्रू हम बातचीत करेंगे, और आगे जो क्लॉजेज हैं वो मैं आपको फैक्चुअली समझाता हूं, इस पर हम लोग बात करते हैं। द इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स कंप्राइजेज द मेन रिवर द इंडस along with its 5 left bank tributaries, namely the Ravi, Byas, Satluj and Jhelum and the Chenab. तो ये सारे रिवर्स हैं। The right bank tributary the Kabul does not flow through India. So ये काबुल आप देखेंगे अलग ही, फर्स्ट मैप में मैंने दिखाया था, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो काबुल अलग रिवर है, उसे नहीं शामिल किया जाता। ऑल दी 6 ये यहाँ जितने हैं उनको एक साथ कहा जाता है इंडस रिवर, इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स कहा जाता है। The Indus River has 5 tributaries, Chenab, Jhelum, western rivers हैं, Ravi, Byas and Satluj, eastern rivers हैं। Another tributary Kabul flows through Pakistan and Afghanistan। Indus River देखेंगे तो इसका origin कहाँ से, that is very important, Mount Kailash in the western Tibet region of China flows northwest through the disputed Kashmir region, first through the Indian administered Ladakh and then Pakistani administered Gilgit-Baltistan, bends sharply to the left after the Nanga Parbat massif and flows south by southwest through Pakistan before bifurcating and emptying into the Arabian Sea. Its main stem located near the port city of Karachi. तो ये इसका एक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है कि ओरिजिन कहाँ से हो रही है, रिवर किधर से जा रही है, और फाइनली अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखें The Ravi, the Byas and the Satluj are together called eastern rivers, while the Chenab, Jhelum and the Indus main are called western rivers. So flow के अकॉर्डिंग इनको किधर से मिलती हैं आकर, उसके हिसाब से ईस्टर्न और वेस्टर्न कहा गया। Its waters are critical to both India and Pakistan, दोनों के लिए obviously महत्वपूर्ण है। According to the treaty, all the waters of the eastern rivers Satluj, Byas and Ravi, with an average annual flow of around 33 million acre feet (MF), is allocated to India for unrestricted use. This is important. While the waters of western rivers Indus, Jhelum and Chenab with average annual flow of around 135 MF is allocated largely to Pakistan. तो ये facts में available है चीजें, और treaty में लिखा गया इन facts को। India is permitted to use the waters of the western rivers for domestic use, non-consumptive use, agricultural and generation of hydroelectric power. ये वेस्टर्न रिवर्स के लिए है। द राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स इज अनरिस्ट्रिक्टेड subject to conditions for the design and operation of the treaty. India can also create storage up to 3.6 MF million acre feet on western rivers, the pact states. So ये facts हैं बेसिकली जो पैक्ट में लिखा गया है कि भारत क्या कर सकता है, उस कंटेक्स्ट में बताया गया। सो अनरेस्ट्रिक्टेड यूज कहा गया है, तो हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। The preamble of the treaty recognizes the rights and obligations of each country for the optimum water use from the Indus system of rivers in a spirit of goodwill, friendship and cooperation. ये उसकी लैंग्वेज है। Though the treaty is no way connected with security aspects of both nations, Pakistan being a downstream nation of both eastern and western rivers fears that India could potentially create flood or droughts in Pakistan, especially in times of war-like situations. ये उनको डर है। और अभी जो ट्रीटी हमने विथहोल्ड किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम उनके साथ डेटा शेयर नहीं करने वाले हैं, राइट? क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि पानी कितना फ्लो कर रहा है, बाढ़ आने को है या नहीं, बारिश ज्यादा हो गई, तो वो सारा डेटा उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था। अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस लेते थे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हम अपर साइड हैं, वो लोअर साइड है, तो लोअर साइड होने का नुकसान ये है कि बाढ़ का जो भी प्रकोप है वो उनको झेलना पड़ेगा, और हम डेटा नहीं शेयर करने वाले। बोथ कंट्रीज एग्रीड इन द ट्रीटी टू एक्सचेंज डेटा एंड कोऑपरेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, in the optimum use of water from the Indus system of rivers. For this purpose, the treaty creates the Permanent Indus Commission, PIC कहा जाता है, स्थायी सिंधु आयोग इसका हिंदी वर्जन, with a commissioner appointed by each country, दोनों ही देश कमिश्नर अपॉइंट करेंगे,
It would follow the set procedure for adjudicating any further future differences and disputes arising over the implementation or interpretation or breach of the treaty. So उसका मैकेनिज्म होगा. So पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक हमारे पास क्या है, इस पर कमीशन है बेसिकली. So PIC परमानेंट इंडस कमीशन, and then the commission has survived 3 wars and provides an ongoing mechanism for consultation and conflict resolution through inspection, exchange of data and visits. So अब तक काम चल गया और काम चलता रहा, लेकिन अब नहीं चलने वाला है. The commission is required to meet at least once a year to discuss potential disputes as well as cooperative arrangements for the development of the Indus system of rivers. So अब तक जितने भी आतंकी हमले रहे, इससे पहले मुंबई अटैक है, पुलवामा अटैक है, इसके बावजूद भी भारत ने इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए थे जो अब हमने उठाए हैं. इसलिए अब इस कमीशन का रोल ही यहां पर खत्म हो गया. राइट, पहले तो कमीशन ने संभाला है, कोई डिस्प्यूट है तो संभाला, बातचीत करके संभाला. But as per Article 8, both commissioners together shall submit an annual report to both countries on its work. But these annual reports are never made public even by Pakistan, which claims repeated violations of the treaty by India. So finally अभी भी ये गुप्त रही हैं इनकी रिपोर्टिंग. So इसलिए कोई फैक्ट्स उसके अवेलेबल नहीं है. Either party must notify the other of plans to construct any engineering works which would affect the other party and provide data about such works. यदि कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम की बात होती है या कोई भी वहां पर सिविल वर्क होता है, तो उसकी रिपोर्ट एक दूसरे को देनी है. The annual inspection exchange of data continue unperturbed by tensions on the subcontinent. Then Salal Dam was constructed after entering a mutual agreement by both countries. This is important. So आप देख पाते हैं ये डैम की इंफॉर्मेशन आपको एज अ फैक्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. तुलबुल प्रोजेक्ट इज पेंडिंग फॉर क्लियरेंस फॉर डिकेड्स इवन आफ्टर प्रोटेक्टेड डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो बेसिकली ये इस प्रोजेक्ट का नाम भी आप पुराने न्यूज में पढ़ते हैं, अभी तो फिलहाल ये न्यूज में नहीं है. सो आप देखेंगे कि डैम बनाना है नहीं है, ये भी कमीशन जब अलाउ करेंगे, बातचीत पर सहमति बनेगी, दोनों साइन करेंगे, तब जाकर ये होता था. So these are old facts. In cases of disputes or disagreement, court of arbitration or a neutral technical expert respectively is called in for arbitration. मान लो कोई भी डिसएग्रीमेंट भी होता है कमीशंस के बावजूद भी, तो तब हमारे पास मैकेनिज्म क्या है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. टेक्निकल एक्सपर्ट्स रूलिंग वाज फॉलोड फॉर क्लियरिंग द बंगलिहार पावर प्लांट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्डिक्ट वाज फॉलोड फॉर क्लियरिंग द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. सो इस तरह से हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठाकर किसी एक मुद्दे पर सहमति ले सकते हैं. पाकिस्तान इज क्लेमिंग वायलेशन ऑफ द ट्रीटी रिगार्डिंग 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एंड आस्क्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वेयरएज इंडिया आस्क्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यूट्रल एक्सपर्ट. तो एक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान अलग डिमांड कर रहा है, भारत अलग डिमांड कर रहा है, और भारत कह रहा है कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठा लीजिए. India has not yet raised any violation of Article 2 of Indus Water Treaty by Pakistan. Though Pakistan is using groundwater for various use in the basin area of Ravi and Satluj before these rivers finally cross into Pakistan. So हमारे ऑब्जेक्शन भी हो सकते हैं. तो बेसिन एरिया आपको पता ही है, काफी बड़ा एरिया होगा. Pakistan also constructed river training works in such a manner to reduce river flooding in its area and enhance flooding in Great Run of Kutch area of India violating Article 3A. So ये भी important है, Article 4 का Clause 3A है, sorry. Pakistan raising disputes and approaching the Court of Arbitration against Indian projects could result in the abolition of the IWT Indus Water Treaty when its provisions are interpreted in detail by the COA verdicts. सो ये पुराने इश्यूज हैं जो चले आ रहे हैं, जो आपको समझना चाहिए कि हाँ इस तरह की बातें पहले हो चुकी हैं. नाउ द डिस्प्यूट्स, इससे पहले 2022 में आप देखेंगे भारत ने एक नोटिस इशू किया था पाकिस्तान को, उसका रिप्लाई अभी तक उनको मिला नहीं है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू न्यूली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया वाज drawn right across the Indus basin
leaving Pakistan as the lower riparian and India as the upper riparian. So बाउंड्री के हिसाब से हमने डिसाइड किया और आप देख पाते हैं इंडस का जैसे जैसे मूवमेंट है वैसे वैसे हमने बाउंड्री भी बना दी है। और नदियों को ध्यान में रखते हुए नदियों को कहाँ पता होता है कि इंसानों ने दीवारें खींच ली है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। टू इंपॉर्टेंट इरिगेशन वर्क्स, one at Madhopur on the Ravi river and other at Firozpur on the Satluj river, on which the irrigation canal supplies in Punjab, Pakistan wala Punjab, had been completely dependent, fell in the Indian territory. So this is important, ये river के basic details और उनके ऊपर बने हुए projects. Now since the Indus, Jhelum and Chenab do not originate in Pakistan, the country is heavily reliant on the treaty as it receives about 80% of the total water flow from these rivers. So obviously उसकी dependency है, I mean the Pakistani economy is dependent on the water flows from these rivers. So that is why this, I mean this kind of abeyance और temporary withhold करना is very important और वो impact भी डालेगा. It is vital for agriculture and irrigation in the Pakistani province of Punjab and Sindh. In fact, the Punjab province produces 85% of the country's food. So ये geographically आपको देखना important है. Moreover, being an agrarian economy, the agricultural sector contributes nearly 25% to Pakistan's coffers and is the only source of income for 70% of its rural population. So these are important facts. With Pakistan already facing groundwater depletion and cities like Karachi relying on private water tankers, any interruption to water flow from the Indus River will affect crop yields, leading to food shortages and possible economic instability. But ये इमीडिएट होने से रहा, ये इमीडिएट नहीं हो रहा है, तो ये भी समझना होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तो होंगे जरूर। ऐसा नहीं कि कल से हम जाकर हमने टैप बंद कर दिया और पानी का फ्लो रुक जाएगा, बिकॉज छोटी मोटी नदियां नहीं है, बड़ी रिवर्स हैं, काफ़ी पानी है उनमें और उनको रोकना और डैम बनाना वक्त लगेगा, लेकिन इसके अपने इंपैक्ट बहुत भारी हैं। सो इसका जो आर्टिकल 6 है एक्सचेंज ऑफ डेटा जिसकी बात मैं कर रहा था, तो ये डेटा का एक्सचेंज हमने रोक दिया। द फॉलोइंग डेटा विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर्स ऑफ द रिवर्स शैल बी एक्सचेंज रेगुलरली बिटवीन द पार्टीज, ये एग्रीमेंट में है। तो अब यही डेटा रोका जा रहा है। डेली बेसिस पर जो भी वाटर का फ्लो है या फ्लड लाइक कंडीशन है वो सारी सूचनाएं हमको आदान प्रदान करनी थी। परमानेंट इंडस कमीशन की बात हुई जिसके बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि एक कमीशन होगा, ये भी एग्रीमेंट में लिखा गया है। नाउ इम्पैक्ट, हाउएवर ऑल द इम्पैक्ट विल नॉट बी फेल्ट इमीडिएटली एज इंडियाज डिसीजन टू होल्ड द ट्रीटी इन एबियंस डजंट मीन एन इमीडिएट halt to water flowing to Pakistan। जैसा मैंने कहा कि इमीडिएट इम्पैक्ट वैसा नहीं होना है। दिस इज सो बिकॉज इंडिया presently doesn't have the infrastructure to stop the flow of water from the Indus rivers into Pakistan or divert it for its own use. At most, India can cut water's flow by 5 to 10%, right? Now, suspending the treaty means India may not adhere to these restrictions and begin constructing reservoir dams to plug water flow. However, building large reservoirs on these rivers will take years, if not a decade. It would require extensive surveys and funding for such a thing to fructify, considering the ecological impact. So these are different conditions and obviously it is not easy to construct a dam immediately. It will take certain years. Okay. So मुद्दा तो यही है कि फिर impact कैसे होगा। Impact होगा ज़रूर और वो दिखना शुरू भी हो गया है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पढ़ने का स्टाइल मैं आपको समझा रहा हूँ। द सतलज रिवर इज अ मेजर रिवर इन एशिया फ्लोइंग थ्रू द चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 5 मेजर रिवर्स ऑफ द पंजाब रीजन। इट इज ऑल्सो नोन एज सतद्रु एंड इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या इस साल नहीं तो अगले साल भी पूछा जा सकता है। The combination of the Satluj and Chenab rivers in the plains of Punjab forms the Panjnad, which finally flows into the Indus River at Mithankot. In India, the Bhakra Dam is built around the river Satluj to provide irrigation and other facilities to the states of Punjab, Rajasthan and Haryana. So Bhakra Nangal Dam आप पढ़ते ही हैं, NCERT में भी आपने पढ़ रखा है, मैप भी देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा।
सो ये देखना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट्स और मैप बेस्ड आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कि ट्रीटी वास्तविक रूप में क्या है, और इस ट्रीटी का कोई एंड डेट नहीं है कि कब फिनिश होगा, राइट। सो डेफिनेटली किशन गंगा प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहता है अक्सर। इसमें एक और क्लॉज भी है कि हम चाहें तो पानी का इस्तेमाल अपने डैम में गाद जो जमा रहता है उसमें हम फ्लो कर सकते हैं और गाद को निकाल सकते हैं। हालांकि वो बारिश के मौसम के लिए अलाउड है, लेकिन अभी हम चूंकि ट्रीटी से बाहर हैं तो हम कभी भी उस पानी का वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एनीवेज ऐसे कुछ कुछ ये क्लॉजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और बाकी फिर आगे इम्पैक्ट आपको पता चलेगा। सो इमोशंस में समझने के बजाय फैक्ट्स में समझना है। डेफिनेटली अभी हमारे देश की जो भावना है वो आहत हुई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज जाना चाहिए, मैसेज ही नहीं बल्कि एक्शन और रिजल्ट भी समझ में आना चाहिए। और ये देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार आने वाले दिनों में किस तरह के एक्शंस लेती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।